नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, लालू प्रसाद यादव के गृह प्रमंडल में जनता दल यूनाइटेड के लिए खुली चुनौती है। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर यदि जनता दल यूनाइटेड सतर्क नहीं हुई तो 2020 में जो गति जनता दल यूनाइटेड की हुई थी वही गति इस बार भी हो जाएगी। भाजपा से चाहे लाख गठबंधन हो, लेकिन पिछले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड का खाता न छपरा में खुला था न सिवान में खुला था। ले देकर गोपालगंज में महज 2 सीटें जीत पाई। 24 सीटों में महज 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड को पूरे सारण प्रमंडल में मिला था। आप सभी को पता है, छपरा, सिवान और गोपालगंज, इन 3 जिलों को मिलाकर सारण प्रमंडल है। और इस सारण प्रमंडल में छपरा जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, सिवान जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो सारण में जनता दल यूनाइटेड 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, सिवान में 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और गोपालगंज में 6 में 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लेकिन परिणाम जब आया तो छपरा और सिवान, इन दोनों जगह पे शून्य मिला जनता दल यूनाइटेड को। यानी कि 8 प्रत्याशी हार गए। गोपालगंज में 3 जो लड़े उसमें से 2 पर ही जीत हासिल कर पाए नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी। तो अब देखना यह है कि जब 2025 की चुनाव है तो 2025 में जनता दल यूनाइटेड क्या तैयारी करता है। जनता दल यूनाइटेड वो कौन सा तलिस्म सारण प्रमंडल के लिए रखा है जिसे चलाकर वो यहां सीटों को बढ़ा सकता है। यदि नहीं बढ़ाएगा तो फिर जनता दल यूनाइटेड के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सिवान, छपरा और गोपालगंज, इन 3 जिलों में कैसे समीकरण रहा, किस तरह से जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव लड़ा, किन किन सीटों पर चुनाव लड़ा और वहां का रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, सबसे पहले शुरुआत सारण से ही करते हैं। सारण के 10 में से 4 विधानसभा क्षेत्रों पर जिस पर चुनाव जनता दल यूनाइटेड लड़ी वो सीट है परसा, मढ़ौरा, माझी और एकमा। सबसे पहले परसा की बात करते हैं। परसा से जनता दल यूनाइटेड ने पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय के पुत्र चंद्रिका राय को टिकट दिया। वे 51,023 मत लाए और 17,993 मतों से पराजित हो गए। आरजेडी के छोटे लाल राय ने उन्हें पराजित किया। तो परसा में जनता दल यूनाइटेड आउट हो गई। इसके बाद मढ़ौरा, जहां से जनता दल यूनाइटेड ने अल्ताफ आलम को अपना प्रत्याशी बनाया था। अल्ताफ आलम 48,427 मत ही ला पाए। 11,385 मतों से जितेंद्र कुमार राय ने उन्हें पराजित कर दिया। बात माझी की करते हैं। यहां तो जनता दल यूनाइटेड का गति जो है और बुरा हो गया। जो उसकी प्रत्याशी थी माधवी कुमारी, उन्हें मात्र 29,155 मत मिले। इससे ज्यादा मत तो निर्दलीय प्रत्याशी राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह को मिला। वे यहां से लगभग 33,000 मत पाए और दूसरे स्थान पर रहे। यहां से सत्येंद्र यादव चुनाव जीत गए जो सीपीएम के प्रत्याशी थे। अब एकमा की बात करते हैं। एकमा, जहां से दिग्गज नेता धूमल सिंह की पत्नी सीता देवी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर खड़ी थी। 39,948 मत आए और 13,927 मतों से आरजेडी के प्रत्याशी श्रीकांत यादव से चुनाव हार गए। यानी कि छपरा में जो 10 में से 4 सीटें जनता दल यूनाइटेड लड़ी थी वो चारों के 4 हार गई, शून्य पर आउट। अब आते हैं सिवान। सिवान, जहां महाराजगंज, बरहरिया, रघुनाथपुर और जीरादेई, इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवार उतारे थे।
महाराजगंज से हेम नारायण शाह को, जो पूर्व विधायक भी थे, उन्हें जनता दल यूनाइटेड ने अपना प्रत्याशी बनाया और वे 48,825 मत लाए। विजय शंकर दुबे जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वे कड़े मुकाबले में 1976 मतों से हेम नारायण शाह को मात दे दी। तो हेम नारायण शाह महाराजगंज से चुनाव हार गए। उसके बाद आते हैं बड़हरिया, जहां से नीतीश कुमार के दुलारे विधायक श्याम बहादुर सिंह प्रत्याशी थे। 68,234 मत लाए। 4,231 मतों से बच्चा पांडे से चुनाव हार गए। बच्चा पांडे आरजेडी के प्रत्याशी थे। तो श्याम बहादुर सिंह का भी खेल खत्म हो गया। अब आइए रघुनाथपुर, यहां से जनता दल यूनाइटेड राजेश्वर चौहान को पहली बार प्रत्याशी बनाया और 26,162 मत लाकर ही राजेश्वर चौहान को संतोष करना पड़ा। यहां से एलजेपी के प्रत्याशी मनोज सिंह उनसे ज्यादा मत लाए और 49,792 मत लाए। यहां से आरजेडी चुनाव जीती। जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी थे वे तीसरे नंबर पर थे। आप सभी को पता है रघुनाथपुर वही क्षेत्र है जहां साहबुद्दीन का घर पड़ता है। अब आइए जीरादेई, जीरादेई जहां से जनता दल यूनाइटेड ने कमला सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। वे 43,932 मत लाए और 25,510 मतों से हारे। यहां से अमरजीत कुशवाहा जो सीपीआई एमएल के उम्मीदवार थे, वे चुनाव जीत गए। सिवान जिले के 4 में से 4 सीट जनता दल यूनाइटेड हार गई, शून्य पर आउट। सारण और सिवान ये 2 जिला साफ। अब आइए गोपालगंज, गोपालगंज में जनता दल यूनाइटेड की इज्जत बच गई, क्योंकि 6 में से 3 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ी और 2 सीटें यहां से उसने निकाल लिया। यानी कि लालू का जो गृह जिला था, वहां जनता दल यूनाइटेड ने अपना परफॉर्मेंस अच्छा किया। कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे और वे 74,359 मत लाए, 20,630 मतों से जीत गए। तो पप्पू पांडे ने नीतीश कुमार की नैया जो है वो गोपालगंज में पार लगा दी। हथुआ से रामसेवक सिंह जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे। वे 56,204 मत लाए और 30,527 मतों से चुनाव हार गए। तो यहां से भी जनता दल यूनाइटेड साफ हो गई। भोरे सुरक्षित, यहां से सुनील कुमार जो कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे, 462 मतों से जीते। वे 74,067 मत लाए थे। तो कुल मिलाकर गोपालगंज की 2 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड का कब्जा हो गया। तो 24 सीटों में से 2 सीट ही जनता दल यूनाइटेड पूरे सारण प्रमंडल में जीत पाई। तो जब 25 का चुनाव है तो जनता दल यूनाइटेड को यह रणनीति बनानी होगी कि सारण प्रमंडल में यदि नैया पार लगाना है तो फिर उसकी रणनीति क्या होगी, किस तरह से जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशियों के चयन में अपनी भूमिका अदा करेगी कि यहां से जो जिसको टिकट दे वो जीत पाए। तो चलिए, जब समय आएगा पार्टियों को ये तय करना होगा, तब पता चलेगा कि वास्तव में हो क्या रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उससे जुड़ा हुआ हर खबर हम आपको बताएंगे, आपको अंदर की सभी खबरें बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पहले क्या हुआ था और आगे होने वाला क्या है। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।